जादुई पर्स। प्रिया अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच में एक पर्स पड़ा हुआ है। लगता है किसी ने अपना पर्स खो दिया। ऐसा सोचते हुए प्रिया वो पर्स अपने हाथ में ले लिया। चारों ओर देखा, अगर जिसने ये पर्स खोया है अगर वो आसपास दिख गए उनको वापस कर देने की उसने सोची, लेकिन वहां पर तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें एक कागज रखा हुआ था। उस कागज में ये पर्स को अपने हाथ में 7 दिन तक रखो, उसके बाद उस पर्स को जहां मिली वहां वापस रख दो, ऐसा लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद उसने वो पेपर पर्स में ही रख दिया और वहां से वो सीधा अपने घर वापस चली गई। घर आने के बाद उसने वो पर्स को दीवार पे टंगा दिया। उस दिन शाम को ऑफिस का काम खत्म करके प्रिया के पति घर वापस आए। जैसे ही वो घर वापस आए तब उनसे प्रिया, सुनिए जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ मुझे एक नई वॉशिंग मशीन चाहिए। आप मुझे खरीद कर देंगे या नहीं? रोज रोज कपड़े धोते धोते मैं तो घिस चुकी हूँ। जब तक आप नई वॉशिंग मशीन खरीद कर नहीं देंगे मैं कोई भी कपड़ा नहीं धोने वाली हूँ। आपको अपना कपड़ा खुद धोना पड़ेगा। अपने पति से गुस्से से बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऑफिस में एडवांस मांगा है, अगले हफ्ते मिल जाएगा। एडवांस मिलते ही वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। उन पैसों से दुकान जाकर तुम अच्छा सा वॉशिंग मशीन खरीद लेना। पति ने कहा, मैं सिर्फ अगले हफ्ते तक मोहलत दे रही हूँ, तब तक कपड़े लॉन्ड्री में दे देते हैं, ठीक है? प्रिया ने पति से कहा, अच्छा छोड़ो, इतने दिन तुमने इंतजार किया ना, तो बस एक और हफ्ते की तो बात है। ठीक है, मुझे 1 कप चाय दे दो। पति ने प्रिया से चाय मांगी। चाय बनाने के लिए प्रिया किचन में चली। वो चाय बनाकर ले आई और पीने के लिए अपने पति को दिया। वो चाय पी रहे थे, तभी उसने पर्स के बारे में पति को बताया। पति बोले, बैग चुराने वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ होगा, तुम भी उसे अपने घर ले आई। उसने पत्नी को डांटा। उसके 6 दिन बाद प्रिया के पति ने प्रिया को 20,000 रुपए उसके हाथ में दिए। कल मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, आते आते 4 दिन लग जाएंगे। तुम दुकान में जाकर अपने पसंद की वॉशिंग मशीन खरीद लेना। उसने प्रिया से कहा। प्रिया भी मान गई। अगले दिन प्रिया के पति ऑफिस के काम से शहर के बाहर चले गए। उस दिन शाम को प्रिया वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाने वाली थी। उसने हाथ में रखे 20,000 रुपए उसी रास्ते में मिले बैग में रखे और वहां से चल पड़ी। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पहुंच गई। उस दुकान में अलग अलग तरीके के वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। उसमें से प्रिया ने एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन खरीद ली। पैसे देने के लिए उसने वो पर्स को खोला। उसके अंदर जो उसने 20,000 रुपए रखे हुए थे वो अब 40,000 रुपए हो चुके थे। प्रिया उस बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो 20,000 रुपए ही रखे हुए थे, अब तो ये 2 गुना हो गए। बेचारी सोचती ही रही। तभी वहाँ खड़े सेल्समैन बोले, मैडम आप पेमेंट कर रहे हो ना? प्रिया होश में आ गई और वॉशिंग मशीन के लिए उसने 20,000 रुपए दिए। पैसे देने के बाद प्रिया, इस वॉशिंग मशीन को मैंने दिए हुए पते पर डिलीवर कर देना, बोलते हुए चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने पर्स को खोला तो उसमें 20,000 रुपए थे। अपना शक दूर करने के लिए प्रिया ने हाथ में रखे हुए 500 रुपए उसमें डाल दिए और पर्स बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद खोलकर देखा तो उसमें तो अब 2 500 की नोट थे। तब जाके प्रिया को एक बात समझ आई। इस पर्स में तो जादू है, जितना पैसा इसमें डालो वो 2 गुना हो जाता है। उसके पास जितने सोने के गहने थे उसमें डालकर पर्स बंद कर दिया। उसने दोबारा खोल के देखा तो सारे गहने 2 गुना हो गए थे। वो बहुत खुश हो गई। अब उस पर्स में डालने के लिए उसके पास ना ही पैसे और गहने थे। वो रात तो गुजर गई। अगले दिन उसने उस पर्स में पैसे रखे, लेकिन वो पैसे तो 2 गुना हुए ही नहीं। तभी प्रिया को जो बात कागज में लिखी हुई थी वो याद आ गई। 7 दिन के बाद तो ये पर्स कोई काम ही नहीं करती। जादू की बात तो आखिरी में पता चली। अगर पहले पता चलता तो पर्स की मदद से कितने सारे पैसे और गहने बना लेती।
छह, किस्मत ही खराब थी। सोचती हुई प्रिया उस पर्स में जो कागज था, ये एक जादुई पर्स है, 7 दिन इसका प्रयोग करके वही रख दे जहाँ से आपको मिला था, ऐसा लिखकर उस पर्स में रख दिया। उसने वो पर्स उसे जहाँ मिला था वहीं पे रखकर अपने घर चल पड़ी।